क्लियर है ना बच्चों? अभी जरा जल्दी से चलो देखो, तो कल हम लोगों ने मोडाल्स टॉपिक शुरू किया था, राइट? तो आज हम मोडाल्स टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा फिर से। कल मैंने आपको कुछ बातें मोडाल्स के बारे में बताई थी। मोडाल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाँ आ रही है, चलो। तो कल मैंने मोडाल्स के बारे में आपको बताया था, दो बातें आपको याद रखनी है। पहली कौन सी? अगर खाली आपको मोडाल्स गिवन होता है दोस्तों, क्या होता है, मोडाल्स गिवन होता है तो ऑलवेज यू विल यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा मोडाल्स के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरी बात जो आपको याद रखनी, वो कौन सी याद रखनी? दूसरी होगी, अगर मोडाल्स के साथ आपको क्या इंक्लूड कर दे दोस्तों? क्या इंक्लूड कर दे? मोडाल्स प्लस हैव। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है फिर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो इतना बेसिक फंडा आपको याद रखना है। कोई भी मोडाल्स, मोडाल्स कल मैंने आपको पढ़ाए थे, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, शुड, ये सारे बेटा मोडाल्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर खाली मोडाल्स आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको ये दे दूं, आई कैन। अब आप मेरे को बताओ, आई कैन प्ले, और मैंने यहाँ पर बोला हियर, तो मैं यहाँ कौन सी फॉर्म लगाऊं प्ले की? फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड? यू नो वेरी वेल, इजीली, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई जब मैं बात कर रहा हूँ मोडाल्स की, तो मोडाल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ना तो सेकंड आएगी और ना ही थर्ड आएगी, ना तो सेकंड आएगी और ना ही थर्ड आएगी। बात समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? कुछ तो बोले सर जी। बेटा हिंदी की क्लास को यार तुम, अब इसका क्या ही तो मैं आपको रिप्लाई दूं, भी चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है भाई। सर हाउ कैन आई मास्टर इन इंग्लिश लाइक यू? परबिता, परबित्रा, देखो परबित्रा, बात ऐसी है बेटा, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ही इज फ्लुएंट या शी इज फ्लुएंट इन दैट सब्जेक्ट, तो समटाइम्स ही और शी वुड हैव ग्रेट स्ट्रगल। ये स्ट्रगल से आती है, आप मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल बी, और यू विल नॉट लाइक मी, यू वुड बी बेटर देन मी, ठीक है? आप मुझसे भी बेहतर होंगे, ठीक है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना आप? मुझसे भी बहुत बेहतर होंगे आप। बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत से सब पॉसिबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क यू कैन अचीव वट एवर यू वांट, ठीक है ना? कोई बात नहीं बच्चे, मैं भी आप सब लोगों का फैन हुआ, खाली है आप लोगों में भी तो जुनून है ना पढ़ने का। तो खाली ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बेहतर हूँ, आप पढ़ रहे हैं ये उससे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जुनून के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो, हिंदी की क्लास बेटा मैं श्योरली नहीं बता सकता। तो अभी जो मैं आपको बताया कि अगर मोडाल्स आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल्स प्लस हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना बेसिक फंडा आपको याद रखना है, इतना बेसिक फंडा आपको याद रखना है। बात समझ रहे हैं ना आप? चलो तो नेक्स्ट देखिएगा, कल मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, यूज्ड टू, यही तो मोडाल्स पढ़ा था कल हम लोगों ने, कैन पढ़ा था, कुड पढ़ा था। यूज टू होता है हमेशा पास्ट की क्या बताता है? पास्ट की हैबिट। यही बात पढ़ाई थी क्या नहीं पढ़ाई थी? बिल्कुल पढ़ाई थी। जैसे कि मैंने कहा इन माई CHILD चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले, प्ले CRICKET, क्रिकेट। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। ए बी और ये हमारा क्या हो जाएगा? सी, ये बी और ये ए। कोई भी इसको इजीली बता सकता है कि इसमें क्या एरर होना चाहिए। बेटा एयरफोर्स के लिए भी एक बैच आ रहा है, राहुल सेम टू यू दोस्त, सेम टू यू। तो अभी ना एक बैच आ रहा है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए, इंग्लिश में होगी। अभी मैनेजर सर ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया इस चीज का, कब से आ रहा है ये मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना? चलो जरा ध्यान से देखो क्या इसमें एरर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीजें हम सीख रहे हैं, बहुत ही ना बेसिक चीजें हम सीख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा और जस्ट टेल मी। हाँ भाई हरिओम, अभी कुछ इंप्रूवमेंट है लेकिन फुली फिट नहीं हूँ, ठीक है? इंप्रूवमेंट है लेकिन फुली फिट नहीं हूँ। चलो जल्दी से देखिएगा सब लोग, जल्दी से देखेंगे। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बेटा ये बताया इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले हॉकी। मैंने क्या बोला? कभी भी यूज टू नहीं होता, हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, यूज्ड टू होगा। तो आप यूज्ड टू बोलेंगे ना कि यूज टू। क्या बोलेंगे? यूज्ड टू। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलेंगे? यूज्ड टू बोलेंगे। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर बेटा? वो कैश मंडे से मैं आपको करा दूंगा, डेफिनेटली करा दूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? बस बेटा पढ़ते रहो। देखो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना उसको बहुत डीपली जाके पढ़ लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इनका रट्टा मारो, कुछ भी करो, आप इनको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज करो। प्रीवियस क्वेश्चंस जाके देखो, एक प्रीवियस बुक ले लो जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना? चलो जरा ध्यान से देखो, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसका, ये क्या है? सेकंड पार्ट। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है सेकंड पार्ट? अगर आपको क्या दे दिया जाता है? इज
एम और आर। प्लस में क्या दे दिया जाता है, प्लस में क्या दे दिया जाता है, यूज्ड टू। क्या दे दिया जाता है, यूज्ड टू। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा, वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। वर्ब में क्या होगा, आईएनजी। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि वहां पर तो सर यूज टू के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगाया है, जबकि यहाँ आप यूज टू के साथ वर्ब में आईएनजी लगवाए। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, देखो मैं सिंपली आपसे बताऊंगा अमन कुमार, ठीक है बेटा, मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे आप। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, PRESENT, प्रेजेंट की हैबिट। खाली जो यूज टू था, खाली जो यूज टू था, बात समझ रहे ना, वो पास्ट की हैबिट को डिनोट करता था। और अगर मैं बात करूं इज एम आर यूज टू, तो वो हमेशा, तो प्यारे बच्चों वो हमेशा प्रेजेंट की हैबिट को डिनोट करता है। जैसे कि मैं अब आपसे बोलूं यार मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, समझ रहे ना, मुझे चाय पीने की आदत है, बात समझिएगा, मैंने कहा मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, क्लियर क्लियर, मुझे स्मोकिंग करने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे सच बोलने की आदत है, क्लियर। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आप बोलते हैं तो हमेशा किससे बोलेंगे, आई एम यूज टू। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आई एम, इसलिए अधूरा नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप उधर जाके कंफ्यूज हो जाएं। आई एम यूज टू प्ले हॉकी ऑन संडे, ऑन संडे। अब ये एरर मैं आपको दिया, ये एरर मैं आपको दिया, सी बी और ए, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है बेटा। कंफ्यूज क्यों होते हो विक्रम, कंफ्यूज क्यों होते हो, कंफ्यूज होने का मतलब क्या बनता है, समझ रहे हो ना। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बातें हैं जो कंफ्यूज हो जाए आप। चलो जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, आप इसमें जल्दी से देखिएगा क्या होना चाहिए। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा आई एम यूज टू प्ले हॉकी ऑन संडे, आई एम यूज टू प्ले हॉकी ऑन संडे। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलूंगा, आई एम यूज टू, चीजें आ रही है नहीं आ रही हैं, एम और यूज टू, क्या आ रहा है, एम और यूज टू। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, PLAYING, क्या होना चाहिए, प्लेइंग होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि यहाँ पर प्ले नहीं होगा, प्लेइंग हो जाएगा। रीजन क्या है, चूंकि यूज टू से पहले इज एम आर आपको गिवन कर रखा है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, जिसको आप आसान से भी आसान कह सकते हैं, क्या, कि जहां भी यूज टू से पहले इज एम आर आपको गिवन होगा, वहां पर आप हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। मैंने भी यही काम किया है। अब आप बताओ कुछ अलग किया हो तो आप बताइए कि सर इसमें कुछ अलग हो गया है जैसा आपने लिखा है। मैं यहां पर ये लिख देता हूं, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड, इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे शिवम, देखो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। मैंने कहा दे आर यूज टू गेट अप, EARLY, अर्ली मॉर्निंग। जल्दी से मेरे को बताओ इसमें कहाँ एरर होना चाहिए। चीजों को इस तरीके से सीख लो, इस तरीके से रट लो कि नींद में भी आपको पता चले, अच्छा ये चीज आ रही तो ये होता है हमेशा। चलेगा भाई बाबू, लोग जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से सब लोग कमेंट करें और बताएं। बेटा शिवम अभी कुछ इंप्रूवमेंट है, अभी कुछ इंप्रूवमेंट है, ठीक है चलो। ध्यान से देखो, ए बी और सी, बी और ए, जरा आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या एरर होना चाहिए, ठीक है ना। जरा इसमें ध्यान से देखिएगा इसमें क्या एरर होना चाहिए। आपको मैंने भी क्या बोला, देखो कभी भी यूज्ड नहीं होता, यूज्ड होता है, क्या होता है, यूज होता है। दूसरा ये गेट नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GETTING, गेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, गेटिंग अब तो ठीक है भाई सूरज बाबू, लेकिन बेटा ये भी तो अधूरा लिखा हुआ, तो देखो इसमें अंतर है भाई। अगर खाली यूज लिखा हुआ है और खाली यूज्ड लिखा है तो दोनों को समझो यार, यूज्ड होता है। मोस्टली एरर इस बात पर आए हुए हैं कि वहाँ यूज लिखा हुआ था, USE। इस चीज को भी आपको समझ कर चलना है, क्योंकि बहुत एरर मैंने इस बात के ऊपर भी देखे, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू इट, ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात समझ रहे हैं ना आप। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मॉडल्स क्या होगा, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मॉडल्स पर चलते हैं। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट रूल, में कहां पर प्रयोग होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। में होता क्या है बेटा, ये होता है परमिशन,
to take, PERMISSION, to take permission, comma, to give permission, to give, PERMISSION, permission। तीसरा कहां पर यूज होता है? तीसरा प्यारे बच्चों कहां पर यूज होता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन। नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, BLESSING, ब्लेसिंग के लिए, बून के लिए आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं येलो से लिखूंगा बेटा, ये होता है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर की होप, होप बोलिएगा, पॉसिबिलिटी बोलिएगा, POSSIBILI, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। क्या होती है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, जहां भविष्य की संभावना। सपोज करिए भविष्य की संभावना क्या होती है, मैंने कहा आज यार बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, इट मीन्स मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा आज मैं कॉलेज जा भी सकता हूं, मैंने कहा आज वो लोग आ भी सकते हैं, मतलब कोई गारंटी नहीं कि आएंगे ही आएंगे, बात समझ रहे ना। तो जहां भी आप फ्यूचर के बारे में श्योर न हो तो वहां पर आप हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मे का। किसका प्रयोग करते हैं? मे का। दूसरा ये होता है ब्लेसिंग वगैरह, लेकिन मोस्टली यहाँ से ना देखो आपको सेंटेंस आते नहीं है। मोस्टली जो भी सेंटेंस बनाएगा वो यहाँ से आपको वहां पर एग्जाम में बनाने वाला है, ठीक है भाई। कैसे? मैंने कहा भाई मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। आप क्या बोलेंगे अगर ऑर्डर देंगे? यस यू मे, यस यू मे कम इन। मैंने कहा भगवान करे तुम पास हो जाओ, मे यू गेट पास, ठीक है। मैंने कहा आप दीर्घायु हो, आप लंबी उम्र हो, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। तो जहां भी आप ये सारी चीजें दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, तो वहां पर एक ही मोडाल से वो क्या होगा? मे। क्या होगा? मे हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो एग्जाम्पल देखो जरा। मैंने कहा यहां पर मे यू लिव लॉन्ग, बून के लिए हो गया है। किसके लिए हो गया है? बून के लिए हो गया है। मैंने कहा मे आई कम इन, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, परमिशन के लिए हो गया है। किसके लिए हो गया? परमिशन के लिए हो गया। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने कहा इट मे रेन, FUTURE, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। इट मे रेन, कोई गारंटी थोड़ी, भगवान थोड़ी होगी मैंने कह दिया आज बारिश होगी तो होगी ही, ठीक है ना। कोई नहीं कह सकता, सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को कि ऐसा हो सकता है। और जिस भी मोडाल से आप प्रिडिक्ट करते हैं दोस्तों वो मे होता है, बस इतना आपको याद रखना है। जब भी आप फ्यूचर को, ठीक है, अनसर्टेनिटी में यूज करते हैं, भाई मेहमान आज रिजल्ट आ सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आएगा ही आएगा। मैंने कहा आज ये फॉर्म ओपन हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आपको ये याद रखना है, उस स्थिति में आपको ये याद रखना है मोडाल्स किसका प्रयोग होगा? मे का होगा, ठीक है ना। चलो जरा ध्यान से देखो, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। क्योंकि एरर जब भी मे का आएगा तो आपको यहां से देगा। आपको कहां से देगा? यहां से देगा। एक वर्ड होता है हिंदी में सो दैट। क्या होता है बेटा? सो दैट। सो दैट का मीन्स अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं, ताकि, ठीक है, ताकि। क्या होता है? ताकि। तो आपको ये याद रखना है, जब कभी भी इधर सो दैट से पहले आपको क्या गिवन कर दे, नेक्स्ट रूल है ये, मतलब इसी में PRESENT, प्रेजेंट, INDE, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है ये भी जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। पढ़ा के आया हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये मत कहना बून का मतलब होता है बेटा वरदान, ब्लेसिंग, ठीक है ना। क्या होता है? वरदान वगैरह होते हैं बून, क्लियर। तो जहां भी आप बून की बात करते हैं वहां पर आप मे का। तो आपने क्या देखा, जब इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो प्यारे बच्चों हमेशा इधर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और कौन सा मोडाल्स होगा? सब्जेक्ट और मे। आगे वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी है सब चलता रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल कैसे आएगा। एग्जाम्पल बेटा कैसे होगा, मैंने यहां पर कहा दे रन फास्ट so that they run fast so that they might win। अब इतना बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको लिख कर दिया, और ये मैं सोचेगा कि वहां कुछ अलग मतलब प्रचार होगा इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेम यही चीजें आएंगी, सेम बॉस यही चीजें आने वाली, ठीक है। कि आपने क्या देखा? सो दैट। क्या देखा भाई दोस्तों? सो दैट। तो जहां भी सो दैट आ जाएगा तो आपने क्या देखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कभी भी यहाँ पर माइट नहीं होगा, हमेशा किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। How you came to know about that? When you are using first form here, then may would be used there. May would be used there. ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी से कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट।
मे बी का मतलब बेटा अगर मैं एक साथ लगाऊं तो शायद होता है अमर कुमार। कृष्ण चंदेल, फैमिली मैन देखी है आपने? बस वही है डिपार्टमेंट अब उनका। चलो ध्यान से देखिएगा बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। दे रन फास्ट सो दैट दे मे विन। तो आपको मेरे शेरों एक ही बात याद रखनी है, आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब भी इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो प्यारे बच्चों उधर माइट नहीं होगा, कोई और मोडाल्स नहीं होगा, केवल और केवल किसका प्रयोग होगा मेरे शेरों? मे का प्रयोग होगा। ठीक है ना? किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। कोई डाउट किसी को? चलेगा, एक और मैं सेंटेंस आपको देता हूँ, जरा इसमें मेरे को बता दो सही सही क्या होना चाहिए। अगर कोई भी भाई साहब गलत आंसर दिया या कोई भी बहका तो उसको मैं बताता है फिर। इधर जरा ध्यान से देखिएगा। वी read daily so that we may get FIRST फर्स्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन रे दोस्तों? फर्स्ट पोजीशन। ठीक है ना भाई दोस्तों? तो आपको ना बस इतना ही याद रखना है। तो आप जरा आप मेरे को इसमें एरर बता दीजिएगा। ए हो गया है, दैट इज बी, और ये बेटा दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो। सेकंडों में आंसर किया करो यारो, सेकंडों में आंसर किया करो, जल्दी से आंसर करिएगा। देखो बहुत आसान है, इतना है, बहुत आसान है। आपने क्या देखा? तो दैट देखा, फर्स्ट फॉर्म देखी, बिल्कुल सही बात है। मे देखा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। डी में क्या आता है? नो एरर आता है। क्या आता है? नो एरर आता है। बात समझ में आई? क्या आता है? नो एरर आता है। ठीक है भाई रूपेन घोष, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं सर से बात करूंगा इस बारे में और जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? जल्दी से जल्दी बिल्कुल निकालने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बेहतरीन। सर मैं भी एनआईए में जाऊंगा। अरे वाह बेटा, एनआईए बेहतरीन डिपार्टमेंट है। ठीक है ना? एनआईए भी बेहतरीन डिपार्टमेंट है। अगर आप एनआईए ज्वाइन करते हैं तो भाई उस डिपार्टमेंट का भी एक अलग ही रुतबा होता है एनआईए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा देखो आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप एनआईए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेहतरीन वाली मेहनत। अभी मेरा ही एक स्टूडेंट था, अभी लास्ट से लास्ट ईयर टॉप किया था उसने, जीडी इंडिया टॉपर था। तो मेरे पास पढ़ता था तो उसको एनआईए रेफर हुआ था, हालांकि उसने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, वो अभी भी हालांकि यूपी पुलिस में जीडी के थ्रू हुआ था उसको, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। वो अभी आगे मतलब पीसीएस लेवल पे तैयारी कर रहा है लड़का, उसका उसमें भी हो गया है। ये अभी एसआई हुआ है ना, 23 को मेडिकल है उसका, तो उसने पीएससी दरोगा लिया है। तो इसी 23 को मेडिकल है। तो आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट, आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं चीज़ें मिलती, यहाँ से नहीं मिलता, सीजीएल के थ्रू मिलता है। ठीक है, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा एनआईए, और एक अलग ही रुतबा है। मतलब आप समझिएगा, ये पुलिस चीज़ है ना, जो बोलते हैं हम डरते हैं पुलिस, ऐसा होता है। पुलिस ना बहुत छोटी पड़ जाती है वहाँ पर जाकर, पुलिस लेवल, वो लेवल ही अलग होते हैं। कुछ लेवल होते हैं जैसे आपका नारकोटिक्स हो गया है, ठीक है, एनआईए हो गया है, सेंट्रल इंटेलिजेंस हो गया है, मतलब उनका लेवल अलग होता है। सीबीसीआईडी हो गया है, वहाँ पुलिस वाला लेवल बहुत छोटा पड़ जाता है। आप बेफिक्र ऐसे मतलब बोलते हैं कि राजा शेर घूम रहा है, इस तरीके का लेवल होता है। चलो ऐसे ही इसका होता है आईबी। बस आप ये कि बसरते थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो सब पॉसिबल होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखो, तो हम इसी में आगे पढ़ लेते हैं। एक वर्ड होता है, फिर से मैं वही बात लिखूंगा, सेकंड पार्ट है नेक्स्ट रूल। इसमें क्या लिखा होता है यहाँ पर? सो दैट। क्या लिखा होता है? सो दैट। अगर मैं यहाँ पर आपको बेटा पास्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? पास्ट इंडेफिनिट। क्या कर देता हूँ दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको बेसिकली ये देखना, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और प्लस बेटा हमेशा क्या हो जाएगा? MIGST, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, जब फर्स्ट सेकंड में बदल गया तो मे का भी तो माइट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? मे का भी क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। तो इतनी बेसिक बात तो देखो आप समझ गए होंगे कि जब फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर दिया है तो मे को भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मे का सेकंड फॉर्म माइट होता है। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा आई RAN रेन फास्ट, आई रेन फास्ट, so that I ran fast
सो दैट आई में CATCH कैच द बस, कैच द बस हो जाएगा, ठीक है ना। आई में कैच द बस। तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, बी और ये क्या हो गया, सी हो गया है, ये बी हो गया है और ये ए हो गया है। मेरे को जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बोलो क्या आंसर होना चाहिए। बेहतरीन आंसर आपको मुझे बताना है, जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए। आप बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जल्दी से कमेंट करो भी सब दोस्तों। बेटा ये ऑनलाइन नहीं है क्लास, ये ऐप पर चल रही है। आप ये देखिएगा ना, आप SSC GD के थ्रू करना चाहते हैं तो उसमें एज कितनी होती है लास्ट। आप एक बार सर ने वीडियो बनाया उसको देखिएगा, क्वालिफिकेशन को मैच करके अपनी, जरा ध्यान से देखो क्या रखा है दोस्तों। यहाँ पर क्या रखा है, सो दैट आ रखा है, ठीक है ना। जब यहाँ सो दैट आ रखा है तो यहाँ कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म आ रहा है तो क्या यहाँ में आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, माइट का। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट। बेटा मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। डेफिनेटली यू आर सेइंग राइट, डेफिनेटली यू आर सेइंग राइट कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट का प्रयोग हो जाएगा। देयर इज नो डाउट इन दैट। क्लियर, किसी को कोई डाउट। चलो बेहतरीन आंसर आपने कर दिया है, बेहतरीन आंसर आपने कर दिया है। देखो तो फिर नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल में हम क्या देखेंगे, जरा ध्यान से देखो। शुड, शुड का मतलब क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इसका मतलब होता है चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। क्या होता है इसका मतलब, चाहिए। तो मैंने क्या बोला, चाहिए क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गिव और टू टेक, टू गिव और टू टेक, ADVIC। सलाह लेना और सलाह देना। मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या मुझे खेलना चाहिए, क्या मुझे ये दवाई खानी चाहिए, क्या मुझे यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इन योर कॉन्वर्सेशन, सो इट मीन्स या तो आप सलाह ले रहे हैं या फिर आप सलाह दे रहे हैं। इट मीन्स या तो आप एडवाइस ले रहे हैं या फिर आप एडवाइस दे रहे हैं। तो जहां भी आप एडवाइस की बात करते हैं, वेदर यू आर टेकिंग और वेदर यू आर गिविंग, तो बच्चे वहां पर एक ही मोडाल्स यूज होता है, उसका नाम है शुड। उसका नाम क्या है, शुड है उसका नाम, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही बेसिक और नॉर्मली बातें याद रखनी है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा यू शुड PLAYED प्लेड वेल। नाउ जल्दी से कमेंट करो, जो जाग रहे होंगे वो बता देंगे और जो भाई साहब एक घोर नशे में होंगे, समझ रहे हो ना, जो एक घोर नशे में होंगे, क्योंकि शाम का टाइम है, खाना सब खाली होंगे। अब जिसने 8-9 रोटी खाई होंगी तो आप समझिएगा उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस समय मैनेज करना अपने आप को, ठीक है ना। तो जल्दी से बोलो, जो जाग रहा है और अच्छे से चीजों को सीख रहा है, क्या इसमें आंसर होना चाहिए। अमर कुमार लिखवा देंगे यार, ये भी करा देंगे आपका अलग से, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है भाई, कल्पना आई माइट कैच द बस हो जाएगा, बहुत बेहतरीन आंसर। लेकिन अभी इसमें बताओ, इसमें क्या होना चाहिए। सर बी में एरर हो जाएगा, प्लेड नहीं होगा, प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड नहीं होगा, PLAY प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्ले। रीजन इज दैट, क्योंकि जब भी आप मोडाल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना भाई दोस्तों, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सर समझ नहीं आता, थोड़ा डीप रहिए। ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब डीप समझ में आ जाएगा है भाई, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, डीप समझ में आ जाएगा। अच्छा, मतलब बेहतरीन है आपका भी रिप्लाई। या तो आप ये कहोगे सर थोड़ा लो समझाइएगा, थोड़ा डीप मत जाइएगा, समझ में नहीं आ रहा तो बनता है। लेकिन ये सेंटेंस पहली बार सुना है कि सर समझ नहीं आ रहा, डीप पढ़ाइए। ध्यान से देखो, अब आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या होता है दोस्तों, एक वर्ड होता है LEST। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट भी बोलते हैं, लेस्ट भी बोलते हैं। हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। लेकिन ये क्या भी है, मतलब आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, एक सलाह दे रहा है। आपको इसमें याद क्या रखना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है इंपॉर्टेंट बात की याद क्या रखना है। आपको दो बातें याद रखनी है। लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, SHOULD, शुड वुड बी यूज्ड, शुड वुड बी यूज्ड, पहला। दूसरी बात, दूसरी क्या आपको बात याद रखनी है, मे कोमा माइट कोमा वुड कोमा कैन और कोमा कोड, ठीक है। विल नॉट बी
used, will not be used. Getting my point? तो इतना आपको ये याद रखना है कि लेस्ट के बाद कभी भी मे, माइट, वुड ये सारी चीजें यूज नहीं होंगी और इसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा दोस्तों, नोट और नेवर, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ना तो नोट आएगा ना नेवर, बाकी शुड आएगा। जब शुड आएगा तो बाकी खुद नहीं आ सकते। बात को समझे ना भाई? जब शुड आएगा तो फिर ये सारे मोडल्स बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही तो मोडल्स आ सकता है, 10 थोड़ी लगाओगे एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई भी आगे प्लस में ही हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा रन फास्ट लेस्ट यू मे गेट लेट, यू मे गेट लेट। बेटा ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिख कर दिया भाई, रन फास्ट लेस्ट यू मे गेट लेट। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं, कहीं ऐसा न हो कि आप लेट हो जाएं। बात समझ रहे हैं ना आप? तो ए, दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। यू शुड हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा, यू शुड हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा, मे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक चीजें वहां आने वाली, कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली जो मतलब ऊपर से गुजर जाएगी, जो ऊपर से गुजर जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा वहां पर। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एक और जरा मुझे बताइएगा। मैंने यहाँ पर कहा वर्क, PROPERLY, वर्क प्रॉपरली लेस्ट दे शुड नोट कम। अब आधे अधूरे बच्चे करते क्या हैं, आधे अधूरे बच्चे देख लेते हैं लेस्ट आ रहा है, शुड आ रहा है और बात खत्म, वो क्या लगा देते हैं, नो एरर लगा देते हैं। तो इतना भी आपको वहां पर दोस्तों गरम नहीं खाना है, इतना भी दोस्तों वहां पर आपको गरम नहीं खाना है। बात समझ रहे हैं ना आप? तो आपको इतना गरम नहीं खाना है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा आपने क्या देखा, लेस्ट आ रहा है, क्या रखा है, लेस्ट आ रखा है। क्लियर? तो लेस्ट के बाद आपने देखा शुड तो आ रखा है, लेकिन बेटा आगे जाके एक वर्ड और देख लेना, ये नोट नहीं आता। समझ रहे ना? ये नोट यहाँ पर नहीं आता, तो इसके बाद कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटी और बहुत ही आसान बात है, ठीक है ना? अभी किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बोलो कि सर ये डाउट है, ये बात समझ में लेस्ट में या शुड में नहीं आई। जल्दी से बोलो सब लोग। क्लियर? चलो तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अरे चलो देखिएगा जरा नेक्स्ट। विल, विल का पास्ट क्या होता है दोस्तों, WOULD, वुड। अब ये वुड क्या होता है बेटा, वुड यूज होता है, ठीक है, वुड यूज होता है जहां पर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, काल्पनिकता की बात करते हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं FIC, फिक्शन। किसकी बात करते हैं, फिक्शन, काल्पनिकता। क्लियर? तो आपको ना बहुत बेसिक याद रखना है कि सेंटेंस अगर पास्ट में होगा, सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो आपको जरा ध्यान से देखो कैसे विल का वुड बनता है। मैंने यहां पर कहा ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। अब ये सेंटेंस आ गया, मैंने अभी ऊपर लिखा कि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। तो मेरे शेरों जरा आप एक बात देखो कि जब विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो हमने क्या देखा भाई, ये सेंटेंस हमारा किस में शुरू हो गया, पास्ट में। आपने ही देखा कंजक्शन। तो जब ये सेंटेंस पास्ट में, तो ये भी तो पास्ट होगा, तो आप इस विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। तो ऐसे बनता है विल का वुड, कि जब भी सेंटेंस स्टार्टिंग में पास्ट में होगा तो आगे का सारा सेंटेंस पास्ट हो जाता है। क्लियर हुआ ना भाई, क्लियर हुआ? जब ये पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, और विल का पास्ट क्या होता है, वुड। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, आपको ये याद रखना है।
फिक्शन के लिए मैंने लिखा दिया है, ठीक है, काल्पनिकता, काल्पनिकता। इंग्लिश में बोलते हैं IMAGINARY, इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा वुड का। किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। कैसे पता चलेगा? जरा ध्यान से देखो। आपको दो बातें याद रखनी। पहला ये, अगर इफ के साथ आपको क्या गिवन करे प्यारे बच्चों? इफ के साथ आपको वर गिवन करे तो बराबर वाली कंडीशन में हमेशा किसका प्रयोग होगा? हमेशा किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वुड का। अगर आपको इफ के साथ आपको वर गिवन कर दे दोस्तों, तो बराबर वाली कंडीशन में हमेशा किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। बात को समझे ना आप? जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा इफ आई वर ए किंग, आई वुड हेल्प यू। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प यू। अगर मैं राजा होता तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करता, तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करता। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। ए, बी और सी, और बी और ए। जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए। चलो भी जल्दी से बोलो। देखो बहुत आसान है। इफ के साथ वर आ रहा है, काश में राजा होता। मैं अभी ऊपर क्या लिखा? यदि इफ के साथ आपको वर आ जाए तो ये क्या बना देता है? ये इमेजिनरी बना देता है कि काश में एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, काश मेरे पास ये पैसे होते तो मैं ये काम करता, काश में वैसा होता तो मैं ये काम करता। समझ रहे ना? तो जब भी आप इस तरीके की बातें करेंगे, जब भी आप इस तरीके की बातें करेंगे, ठीक है ना, तो आप हमेशा वर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर के साथ आप हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हुआ ना? तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इफ आई वर RICH रिच, आई मे हेल्प द नीडी। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। अब हमें वो क्या देखना है? चीजें बहुत आसान है। इफ आ रहा है, क्या आ रहा है? इफ आ रहा है, क्या आ रहा है? वर आ रहा है, क्या आ रहा है? वर आ रहा है। तो बेटा बराबर वाली कंडीशन में हमेशा किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हमेशा वुड का प्रयोग होगा। कोई डाउट किसी को? बेटा वाज नहीं आता इसमें, वाज आएगा ही नहीं। अगर वाज आएगा तो फिर रियलिटी वाला सेंटेंस बन जाएगा, फिर वो रियल हो जाएगा। ठीक है ना? फिर वो क्या बन जाएगा? रियल। इसका मतलब ये कि मैं राजा था। अब ये कह रहा है काश मैं राजा होता। बात समझ रहे ना? यदि मैं राजा होता, है तो नहीं ना? तो जहां इमेजिनरी सेंटेंस पहुंच जाते हैं वहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भी दोस्तों? कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक बात हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। एक और नेक्स्ट अगर इफ के साथ आपको क्या दे दिया जाएगा? हैड, और प्लस में क्या दे दिया जाएगा? थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बेटा आपको ये याद रखना पड़ेगा, बराबर वाली कंडीशन में हमेशा क्या होगा? वुड हैव होगा। क्या होगा दोस्तों? हमेशा वुड हैव होगा। बात समझ रहे ना? WOULD वुड हैव होगा। और जहां भी वुड हैव, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द नीडी। बिल्कुल सही बात है शिवानी। और आपको क्या याद रखना है? प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा जहां भी वुड हैव आएगा, मैंने ऊपर लिखा है ना कि मोडाल्स और हैव आ जाए तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें लगाता हूं। भाई इजमामुल हक यार देखो, ये तो खैर मैं नहीं बता सकता ना कि चीजें याद कैसे रखोगे। बेटा मेरा काम है ना बेहतर से बेहतर पढ़ाना। अब ये अगर याद रखने वाला भी मतलब टीचर ही काम करेगा तो फिर आपका क्या रोल रह जाएगा? इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं कि चीजें आप याद रख पाए। यही तो पढ़ाई है, यही तो मेहनत है, यही तो स्ट्रगल है कि आपको याद रखना है। और आप इसी को ऐसे पूछे सर याद कैसे रहे, सर पैसा कैसे कमाए? अब ये तो मतलब आपने ही क्वेश्चन पूछे, सर पैसा कमेगा कैसे? मतलब
मैं कहूँगा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा काम करो, अपना बिजनेस करो, ठीक है ना। अब उसमें भी आप ये कहने लगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, शिवम हूँ भाई, ये शिवानी भी है, खाली शिवम तू ही नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर शिवम भी है, ठीक है, शिवानी भी है, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यही तो पढ़ाई, यही तो स्ट्रगल है कि कैसे याद रखना है उसको, यही तो कला है जो आपको सीखनी है, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है यहाँ पर। मैंने कहा इफ आई हैड, हाँ ये था, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा इफ आई हैड WRITTEN written it, I would told you, I would told you। हाँ बिल्कुल अमन कुमार, बिल्कुल मिलेंगे। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ आई हैड रिटन इट आई वुड टोल्ड यू। अब आप जानते हैं कि सर इफ के साथ क्या रखा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रखी है, क्या रखी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रखी है। तो जब भी हेड के सॉरी इफ के साथ आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन करेगा, तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी ना दोस्तों, वो हमेशा क्या होगी, वुड हैव होगी, हमेशा क्या होगी बेटा, वुड हैव हो जाएगी। तो यहाँ खाली वुड और थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर वुड हैव भी आपको लगाना होगा। इतनी बेसिक प्रॉब्लम वो आपको हमेशा देता ही देता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो ये शिवानी, अंजलि, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव, क्या हो जाएगा, वुड हैव। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इधर भी एरर दे सकता है, कैसे, जरा ध्यान से समझो बेटा, कैसे, जरा ध्यान से समझो। मैंने कहा इफ आई WROT wrote it, I would have told you, I would have told you। क्लियर हुआ ना भाई, क्लियर हुआ ना। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, क्या होना चाहिए, A B और C और B और A, बात समझ रहे ना। तो A B C, तो 3 पार्ट में एरर बटा हुआ है, जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होना चाहिए। जल्दी से देखो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। आपने क्या देखा तो दोस्तों, आपने क्या देखा, इसको ग्रीन से करते हैं भाई। इफ के साथ क्या रखा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रखा है, क्या रखा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ के साथ आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आगे जाकर दे रखा, तो इसका मतलब इस वाले पाले में या इस वाले पार्ट में क्या होना चाहिए था, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जबकि यहाँ तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हेड और थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी, WRITTEN, हेड रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना। भाई जल्दी से बताऊं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। तो चीज़ें बेसिक हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना चीज़ों को कि भाई कैसे कौन सी चीज़ फंक्शन कर रही है, तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा ये कि कंसंट्रेट करने की बात है कि इसके बाद कौन सी चीज़ आती है, और यही तो पढ़ना होता है। आप 2 बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, चीज़ें आपके बिल्कुल हाथ में होंगी। आप इनको लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा, फिर लिखिएगा, फिर बार बार पढ़िएगा, 2-3 बार एक चीज़ को लिख कर पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आप इसके क्या मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने पढ़ा दिया इज MR यूज टू आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी, नहीं आ रहा है तो खाली वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही तो याद रखना। सेंटेंस ना आपको वहां बनाने, ना उनके अर्थ निकालने हैं कि भाई आपको अर्थ निकालना नहीं आ रहा है, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा, तो इन सब प्रॉब्लम से ना वहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई दोस्तों। इन प्रॉब्लम से वहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। तो फिर हाँ बिल्कुल हेड रिटिन हो जाएगा। तो फिर आज की क्लास दोस्तों यहीं रखते हैं, बाकी कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सी यू टुमारो। अपना पढ़ते रहिएगा, चीजें से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत आसान पेपर आता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कल हम इसकी एक्सरसाइज के साथ में आपसे